और हम लोग अब पढ़ेंगे आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अगर सत्याग्रह का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो जनरली अगर हिंदी में देखा जाए तो ये दो शब्दों से बना है। अगर संधि विच्छेद जानते होंगे तो ये होता है सत्य और ये प्लस हो जाएगा आग्रह। देखिए अब गौर से, हिंदी में होता है वर्ण विच्छेद। अब इसमें वर्ण है, ये सत्य जो है ये य है, और हम जानते हैं ये एक व्यंजन वर्ण है ना। व्यंजन वर्ण है मतलब ये आधा य प्लस अ है, य और अ तब ये बना य, और ये पहले से क्या है आ, और अ और आ मिलके बनाता है क्या आ, और ये सत्य है मतलब सत्याग्रह, और इसी को हम लोग कहते हैं सत्याग्रह। तो सत्य के प्रति आग्रह करना, अभी नहीं कि जाकर के उससे क्या कर लेना है, झगड़ा करना। आप अगर किसी सत्य को जान रहे हैं तो उसके प्रति आग्रह कीजिए। ये नहीं कि अब जान रहे कि पागल है, अब उसके तुम्हारा चीज ले लिया, मोबाइल लेके भाग गया, जान रहे हो तुम पागल, और जाके दो चार थाप मार दिया, पूरा माथा कान फोड़ दिया, तो क्या है, पागलपनी है तुम्हारा, तुम उससे बड़ा पागल तुम ही हो। ठीक है। आता है कि सत्याग्रह मीन्स एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ, कि सत्य पर जोर देना और सत्य के प्रति खोज करना। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को कुछ दूसरे व्यक्ति बोल देते कि अरे तुम्हारी जो दोस्त थी ना हमको कल पार्टी दी, और उस पर दूसरा भड़क जाता, अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो नहीं, पहले सत्य को खोजना है कि सही में पार्टी दी है या नहीं दी है। अब तुम इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा कि सही में गई थी कि नहीं, अगर गई है फोटो भेजो, ज्यादा सट के तो नहीं बैठी है, दूर बैठी है कि नहीं बैठी है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि सत्याग्रह मीन्स एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ, सत्य पे जोर देना, सत्य को खोजने का प्रयास करना, ठीक है। और आता है कि गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 95, उससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में गए थे। हाँ सॉरी 1915 है, तो उससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां पर एडवोकेट का कार्य वो कर रहे थे, और वहां पर भी वो रेस ऑफ पीपुल, आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों को क्या किया जाता था, भेदभाव सब जगह। हाँ। ठीक है। तो अब आता है कि वहां से भी वो दक्षिण अफ्रीका से लोहा लेकर के आए थे, वहां से सरकार से लोहा मतलब आयरन लेके नहीं आ गए थे कि लोहा लेकर हम आ गए, नहीं, उसे जनरली सत्य के प्रति आग्रह सत्याग्रह करके आए थे शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है। फिर आता है कि दिस मैटर वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट समवन इज फाइटिंग फॉर द ट्रूथ। अगर कोई सत्य के लिए लड़ रहा है, सत्य के लिए लड़ रहा है, तो ट्रू काउज देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड फिजिकल फोर्स टू फाइट द अपोजर। तो सामने वाले से कोई उसको फिजिकल फोर्स की मतलब मारपीट की कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। अब अन्ना हजारे का नाम सुना होगा, अन्ना हजारे का नाम नहीं सुना है, अच्छा कोई बात नहीं। तो ये क्या था, अन्ना हजारे के ही कारण अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं कौन है, अरविंद केजरीवाल, उनका उदय हुआ, ठीक है। अन्ना हजारे गांधी जी के जैसे दिखते थे, और बहुत बार ऐसा सोशल मीडिया पे हल्ला हो गया कि दूसरे गांधी जी आ गए, ठीक है। तो अन्ना हजारे वैसे दिखते थे, उसी में जो आपकी आम आदमी पार्टी है उसका उदय हुआ, ठीक है। तब आता है दिस मेथड वाज बेस्ड ऑन द आइडिया इफ समवन इज फाइटिंग फॉर द ट्रू काउजेस। अगर कोई सत्य के लिए लड़ रहा है तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि वो उससे मारपीट करे या फिजिकल फोर्स उस पर लगाए, ठीक है। फिर आता है कि गांधी जी बिलीव दैट सत्याग्रही कुड विन अ बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। गांधी जी ये विश्वास करते थे और उनको यह लगता था। गांधी जी आए थे 1915 में, उसके बाद 1915 में वो 1916 में गए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वो उद्घाटन में, और गए थे तो वहां पर देखे क्या कि यहाँ तो सिर्फ राजा महाराजा बैठे हुए हैं, छोटे लोग नहीं है। तो ये इस चीज को जब उनको संबोधित करने के लिए कहा गया तो ये इस चीज का मेंशन कर दिए कि अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि भारत की शिक्षा प्रणाली या भारत एक हो सकता है या भारत अंग्रेजों से आजाद हो सकता है बिना छोटे वर्ग को लिए हुए, तो ये आप भ्रम में जी रहे हैं। आपको पहले सबको एक साथ आना पड़ेगा। वहां पर ये नींव रख दिए सभी हिंदुओं को एक साथ आने का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और
शूद्र को, ठीक है। पहले तो हिंदू में भी विभाजन था, उसको एक किए। अब पता चलेगा कि आगे पढ़ोगे कि खिलाफत आंदोलन में वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक करने का प्रयास किए, और उसी का परिणाम है कि भारत आजाद हुआ। अगर एक नहीं होते था ना, अंग्रेज लोग क्या बोलते थे, फूट डालो शासन करो, वही था, फूट डालो शासन करो, कि दूसरे के घर का बेदी लंका ढाए। बहुत बोलता विभीषण है तुम, और विभीषण पागल है, विभीषण बढ़िया था, झुट्टो गाली देता विभीषण को। विभीषण हरि का भजन किया, तुलसी जी का पूजा करता था, राम जी को देखा उसके पक्ष में चल गया। जान रहे थे कि राम जी भगवान है, उनको पता था। रावण अहंकार में चोर था। तो अब क्या है कि गांधी जी ये जान रहे थे, ये विश्वास करते थे कि मतलब बस विश्वास करते थे कि ऐसा होगा कि जो तुम्हारा सत्याग्रही होंगे, सत्याग्रही जो थे वो बिना वायलेंस के कोई भी बैटल को, कोई भी युद्ध को जीत सकते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ कि हिंसा हो गई, अंततः गांधी जी को सत्याग्रह क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। असहयोग आंदोलन, हिंसा हो गई, वापस लेना पड़ा, और अंत में क्या हुआ, गांधी जी एक बार जेल चल गए, और जेल जाने के बाद जब जेल से निकले गांधी जी, तब इस सब चीज में इंटरेस्ट लेना वो छोड़ दिए जनरली। लेकिन अंत में क्या हुआ, एक बार कि जब नमक पर कर लगा दिया गया, तब डांडी मार्च किए, और उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और उसके बाद तब तुम्हारा ब्रिटेन, जो ब्रिटिश लोग थे, यहाँ से गए। तो जनरली यहाँ पर गांधी जी का रोल यही था कि वो सबको एक कर दिए। सबसे बड़ी बात यही है, गांधी जी के मेंटलिटी को ही पढ़ना बहुत बड़ी बात है। गांधी जी आजाद तो करवाए ही भारत को, लेकिन सबको एक किया, और बिना एक किए आजाद होते थे। तो हम लोग पढ़ लिए कि इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर और आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है।